गाइस इस फ़ोन को पहचाना, ये है द किंग द लेजेंड पोको F1। पोको F1 एक ऐसा फ़ोन था जिससे इंटरनेशनली पोको की क्रेज़ बढ़ा दी थी। MKBHD मिस्टर हुज द बॉस ने भी इस पे वीडियो बनाया था, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे स्पेक्स कोई नहीं दे रहा था। दिस रेवोल्यूशनलाइज द बजट फ्लैगशिप मार्केट, राइट। बट अभी इस फ़ोन को रिलीज होकर काफ़ी टाइम हो चुका है। ऑब्वियसली क्या अभी भी इसको कोई यूज़ कर सकता है, और क्या ही अभी भी चल रहा है? बिकॉज Xiaomi और पोको के फ़ोन्स को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं कहा जाता है। तो क्या पोको F1 अभी भी चलता है, और अगर चलता है तो इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस कैसा है, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट। पहले बात करते हैं फ़ोन की कंडीशन की, इसकी ड्यूरेबिलिटी की। तो आप जैसे देख सकते हो कलर काफ़ी प्यारा था इसका जब ये रिलीज हुआ था। तो इसका कार्बन फाइबर वर्जन आता था तो ज़्यादा बेटर दिखता था। सो ऑनेस्टली दैट इज़ अमेजिंग। बट अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन अभी भी सस्टेनेबल है, ऑल थैंक्स टू आईफोन्स, क्योंकि आईफोन अभी भी ऐसा डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं द फ्रेश। बट मोर देन दैट अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। मतलब काफ़ी बार गिर चुका है, काफ़ी इसके साथ मतलब ना गिराया हुआ है, डस्ट आ गई है, पानी के आसपास चला गया, एंड इट स्टिल हैज सर्वाइव। ठीक है, अभी भी ये ढंग से चल रहा है। इसकी स्क्रीन में कोई क्रैक नहीं है, विच इज़ सरप्राइजिंग, राइट। इसके सारे कैमरास भी इंटैक्ट हैं, इसका हेडफोन जैक भी चल रहा है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट ऑन दिस फोन इंक्लूडिंग चार्जिंग। सो वो एक काफ़ी क्रेजी चीज़ लगती है मुझे कि यार ये फ़ोन इतने टाइम बाद भी चल पा रहा है। आगे बढ़ते हैं इसके OS की तरफ, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोबेबली लेफ्ट बिहाइंड पार्ट हो सकता है इस फ़ोन का। तो OS में ये आता है MIUI 12 के साथ, जो अभी काफ़ी पुराना हो चुका है। नॉट रियली, नॉट दैट ओल्ड, बट तब भी यार इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और अगर आप कस्टम रोम्स इंस्टॉल करते हो तो ये लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन भी चला लेते हैं कस्टम रोम्स में। जिनको कस्टम रोम्स के बारे में पता है गाइस, कस्टम रोम वालों के लिए पोको F1 इज़ लेजेंडरी। इसके लिए इतने रोम्स अवेलेबल है, इतने ट्वीक्स अवेलेबल है दैट इट्स क्रेजी। सो ये भी एक चीज़ है जो लोगों को बहुत पसंद आती है इस फ़ोन के बारे में, राइट। अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो आपका नॉर्मल जो अपना फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आता है यहाँ पे, एंड इट्स स्लो, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बट चल जाता है, काम चल जाता है। और जिनको पता नहीं है, इस फ़ोन में एक्चुअली फेस डिटेक्शन आता है विद द सेम 3D फेस टेक्नोलॉजी जो आपके आईफोन्स में यूज़ होती है। सो ये एक्चुअली पूरी, अगर अंधेरी रात में आप हो तो अनलॉक हो सकता है यूजिंग योर फेस, विच इज़ अनदर वेरी क्रेजी थिंग। और एंड्रॉयड में बहुत कम फ़ोन ही कर पाते थे, राइट। अगर मैं इसकी एक्सपीरियंस की बात करूँ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो सरप्राइजिंगली इट्स नॉट बैड। मतलब ऐसा नहीं है अगर आप कोई लेटेस्ट फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आप ये फ़ोन यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको स्लो लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट इट्स नॉट एज बैड एज यू वुड एक्सपेक्ट, कि आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि बहुत ही गंदा चलता है, मतलब आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा काफ़ी बार सेकेंडरी फ़ोन चलता है जब मे बी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, उसमें कुछ टेस्टिंग चल रही होती है, राइट। तो दैट एक्चुअली काफ़ी अच्छे से चल जाता है। इट्स नॉट दैट यू नो प्रॉब्लमेटिक, और स्क्रोलिंग वोलिंग में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब पढ़ते हैं इसके कैमरास की तरफ। तो कैमरास की अगर मैं बात करूँ ना यार, इट्स नॉट बैड, मतलब अच्छा नहीं है बाय नो मीन्स। इसका कैमरा अच्छा है, फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल ही अभी ऐसा लगता है कि कितना पुराना फ़ोन हो गया। सो फ्रंट कैमरा इज़ नॉट दैट गुड, बट बैक कैमरा स्टिल वर्क्स डिसेंटली। आई वोंट से इट इज़ द बेस्ट, ठीक है, चल जाता है काम। मतलब अगर आपको खुदा ना खास्ता यही फ़ोन यूज़ करना पड़ जाए कुछ महीनों के लिए, काम चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और कस्टम रोम डाल दो, Gcam डाल दो, तो फिर तो पक्का ही चल जाएगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सॉन्ग सुनना हो गया, जो बेसिक चीज़ें करते हो आप फ़ोन के साथ, क्या वो आप कर सकते हो 100%, वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेडफोन जैक नहीं यहाँ पे, तो भाई इट्स ईजी टू गो। हेडफोन जैक अभी नोवेल्टी फीचर बन चुका है काफ़ी फ़ोन्स पे। अगर रिव्यूअर एक हेडफोन जैक वाला फ़ोन यूज़ करता है तो वो अप्रिशिएट करता है ज़्यादा, ठीक है। तो नोवेल्टी फीचर बन चुका है, दैट्स अनदर थिंग। और ऑलरेडी सेल्यूलर रिसेप्शन, अब खैर मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छे से चलेगा। यहाँ पे अगर मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, कॉल क्वालिटी एंड सेल्यूलर रिसेप्शन इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, देयर इज नो इश्यूज, राइट। मेरे पास एक आईफोन 11 है, जितनी रेंज नहीं मिलती वो इतनी इस फ़ोन में मिल जाती है, विच इज़ क्रेजी। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी बड़ा रोल है इन द प्लास्टिक बॉडी, क्योंकि यहाँ से फिर सिग्नल्स ट्रैवल करना इज़ मच ईजियर, इसमें बैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग अलग जो लगते हैं ना आपकी ग्लास फोन्स, बिकॉज दिस इज़ अ प्लास्टिक फ़ोन। सो वो एक चीज़ है।
अनदर थिंग, बिकॉज ये प्लास्टिक फ़ोन है, रिपेयरेबिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, एंड ये इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। चार्जिंग की मैं बात करूँ तो चार्जिंग ढंग से चल जाती है, यू यूज़ अ फास्ट चार्जर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना तेज़ी चार्ज नहीं होगा, बट इट चार्जेस डिसेंटली। इसमें क्विक चार्ज था एज फार एज आई कैन रिमेंबर, राइट। क्या आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हो इन 2023? येस, आई मीन सी, अगर आपके घर पे एक छोटा बच्चा है एंड यू नीड टू गिव देम अ फोन, राइट, कि मतलब यूज़ कर लो फॉर सेफ्टी पर्पसेस, चल जाएगा, एब्सोल्युटली नो इश्यूज़, कॉल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी इसकी भाई आराम से चल जाती है, मतलब स्टैंड बाय पे तो क्रेजी चलती है, स्टैंड बाय पे तो 3-4 दिन में निकाल लेता हूँ, इसको यूज़ नहीं करा, बस पड़ा हुआ है, तो स्टैंड बाय पे तो आराम से 3-4 दिन निकल जाएगी। वैसे अगर आप यूज़ करते हो तब भी इसकी बैटरी चल जाती है, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज देयर आल्सो। सो ऑनेस्टली दिस फोन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है कोई और ऐसा फ़ोन है जो इतना आइकॉनिक है पोको F1 की तरह? कौन सा है, कमेंट करो, आई ट्राई टू गेट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।